नमो नमः। स्वागत है आपका। हम हैं आपके संस्कृत सारथी। आज हम चर्चा करेंगे योग दर्शन के विषय में। योग दर्शन, योग शब्द को देखें तो युज प्लस घय। युज समाधौ धातु है और घय उसमें प्रत्यय होता है भावे सूत्र से। उस शब्द उन दोनों से मिलाकर के शब्द बनता है योग। क्या शब्द बनता है? योग। तो धातु थी युज समाधौ, तो इसको योग का मतलब हुआ समाधि। लेकिन महर्षि पतंजलि ने स्वयं दिया है योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। और इसका आरंभ ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में हुआ। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र से इसकी शुरुआत हुई है। योग सूत्र में 4 पाद हैं, मतलब योग सूत्र 4 पाद में विभक्त है। पहला पाद है समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र हैं। दूसरा साधन पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। विभूति पाद, जिसमें 55 हैं। और कैवल्य पाद 34 सूत्र हैं। टोटल है 195 सूत्र। अब इसमें आपको याद रखने लायक बात यह है कि समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल पाद, आप इनका क्रम याद रखेंगे। इस प्रकार से 4 पादों में विभक्त है हमारा योग सूत्र, जो कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैशारदी नाम की टीका लिखी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक लिखा है। ये दोनों ही आपको याद रखना है कि वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैशारदी नाम की टीका लिखी है और विज्ञान भिक्षु ने कौन सी टीका लिखी है? योग वार्तिक। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसमें जो अथ शब्द का यूज हुआ है उसका अधिकार अर्थ में यूज हुआ है कि यहाँ से योग का अधिकार शुरू होता है पूरे शास्त्र में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है और उसमें एक तत्व ईश्वर को और जोड़ दें तो ये योग दर्शन का मानना है। मतलब 25 तत्व माने सांख्य ने, उसमें एक एक्स्ट्रा ईश्वर को माना योग ने। और ईश्वर का लक्षण देते हैं क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेशों से, कर्मों से, विपाक से, इन सब से जो रहित है वो ही पुरुष विशेष नाम का ईश्वर है। अब 5 प्रकार के इन्होंने क्लेश माने हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के इन्होंने क्लेश माने हैं। प्रमाण मीमांसा पे चलें हम तो ये भी सांख्य की तरह 3 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वृत्ति 5 प्रकार की है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंचवृत्तयः। तत्व मीमांसा में जाएं तो ये शेश्वर सांख्य और 26 तत्व है। 25 तत्व सांख्य वाले और एक ईश्वर एक्स्ट्रा। सांख्य के 25 तत्व कौन कौन से हैं तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले पुरुष, पुरुष की छाया या पुरुष का प्रकाश पड़ा प्रकृति पर, फिर उन दोनों से उत्पन्न हुआ महत्तत्व जिसको हम बुद्धि भी बोलते हैं। 3 हो गए, प्रकृति, पुरुष और उससे उत्पन्न हुआ महत्तत्व। उसके बाद में आया महत्तत्व से अहंकार और अहंकार से 16 चीज़ें उत्पन्न होती हैं: 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत 15 और 1 मन 16। इस प्रकार से ये 25 तत्व हमारे सांख्य में होते हैं और उसमें एक को जोड़ दें योग को तो हमारे 26 तत्व हो जाते हैं। इसीलिए योग को शेश्वर सांख्य कहते हैं। ये चित्त के भेद हैं: प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। योग दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कर्मवाद में कौन विश्वास करता है तो योग दर्शन। पुनर्जन्मवाद योग दर्शन मानता है। सप्तप्रज्ञावाद योग दर्शन। दुखवाद, चतुर्व्यूहवाद, नवविध कारणवाद, परिणामवाद, अक्सर ये परिणामवाद पूछ लिया जाता है। स्फोटवाद और ईश्वरवाद भी पूछा जाता है। तो इन सब सिद्धांतों को, इन वादों को मानते हैं योग दर्शनकार। योग दर्शन में 8 अंग योग के बताए गए हैं, वो हैं आपके, और जिनको आपको क्रम से याद रखने का प्रयास करना है और पूरा का पूरा सूत्र याद रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी, ये 8 योग हैं, योग के अंग हैं। चित्त, तो चित्त की भूमियाँ 5 हैं और चित्त की वृत्तियाँ भी 5 हैं। चित्त की वृत्तियाँ पहले याद रखते हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो चित्त की 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं?
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उसके बाद चित्त की 5 भूमियाँ कौन कौन सी हैं? तो चित्त की भूमियाँ हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सबसे पहले होती है क्षिप्त, जो रजोगुण की बाहुलता रहती है जिसमें, और मूढ़ तमोगुण की बाहुलता। विक्षिप्त, इसमें सत्व गुण का आधिक्य होता है। विक्षिप्त अवस्था उसको बोलते हैं कि हमारा ध्यान तो लग जाता है परंतु कुछ भी आवाज़ हुई, डिस्टर्ब हुए तो हमारा ध्यान फिर हट जाता है। फिर उसके बाद आता है एकाग्र, यहाँ पे हमारा चित्त कम एकाग्र हो जाता है, इसमें सात्विक वृत्ति मेन काम करती है। उसके बाद में होता है निरुद्ध, इसमें राजस, तामस और सत्व, इन तीनों गुणों का निरोध हो जाता है, इसलिए इस व्यक्ति का नाम हुआ निरुद्ध। अब यदि हम समाधि पर बात करें तो समाधि 2 प्रकार की है, एक है संप्रज्ञात समाधि और एक है असंप्रज्ञात समाधि। समाधि के 2 प्रकार हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 भागों में संप्रज्ञात समाधि के ये भेद हैं या संप्रज्ञात समाधि के ये सोपान है। और असंप्रज्ञात समाधि का होता है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, कि सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने, यहाँ पे है ये सूत्र, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, कि विराम सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर चित्त का निरोध संस्कार मात्र शेष बचता है, वो असंप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि के भी फिर 2 भेद हो जाते हैं, एक होता है उपाय प्रत्यय और एक होता है भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय किस समाधि के भेद हैं? तो ये असंप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, भेद हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा और हमारे